एग्जाम्पल है ना सर। ओके, तो आप जब नेक्स्ट टाइम जाओगे मॉल के अंदर तो दे विल असाइन यू न्यू टोकन। ओके, अब 6 लोग जाएंगे। अब आप भी जा रहे हो बाइक से, मैं भी जा रहा हूँ बाइक से मॉल में, तो ये तो है नहीं कि वो एक ही टोकन दोनों को असाइन कर देंगे। करेक्ट, दे विल असाइन 2 डिफरेंट टोकन्स, ठीक है, 1 फॉर मी 1 फॉर यू, कि भैया एक तुम ले जाओ एक तुम ले जाओ। अगर आप रिट्रीव करते हुए आपके पास कभी भी ऐसा हुआ टोकन खो गया तो यू आर इनवैलिड यूजर। करेक्ट, आपको बाइक नहीं मिलेगी, मतलब वहां पे प्रोसेस दूसरा हो जाएगा, फिर वहां पे आप रिक्वेस्ट कर लोगे, लेकिन इधर नहीं होगा, इधर टोकन गया तो गया। ओके, द सेम प्रोसेस वी हैव इन द टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम, कि वंस यू विल एंटर इन ए वेबसाइट, ओके, तो दैट पर्टिकुलर वेबसाइट विल गिव यू ए टोकन। ओके, वो कैसे क्रिएट करते हैं, क्या होता है, वो बात की बात है, वो आज हम कर लेंगे थोड़ी देर में, डोंट वरी। तो दैट पर्टिकुलर वेबसाइट विल गिव यू ए टोकन, और जो टोकन आता है, आप मॉल में भी जाते हो तो एक टाइमलाइन के साथ होता है वो टोकन। आपने जैसे एंट्री की, आपको एक टोकन मिल गया, लेट्स से 182। अब ये तो है नहीं 182 टोकन आप बस मॉल के अंदर गए और मॉल से बिना बाइक लिए बाहर आ गए और 6 दिन तक वैलिड है। वो अगर 6 दिन के बाद आप बाइक निकालो आपको पकड़ लेंगे। दैट पर्टिकुलर टोकन कम्स विद ए वैलिडिटी, कि भैया एक दिन के अंदर आप बाइक, अपनी कार या फिर लेके आ सकते हो। करेक्ट, द सेम वे जो यहाँ पे आपका टोकन होता है, that comes with a validity, कि this particular token will be valid for the next 5 minutes 10 minutes, जो भी आप देना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग वैलिड होगा। तो अगर आप अपनी साइट के अंदर रहते हुए आपके पास वो वैलिड टोकन है तो आप साइट को ब्राउज कर सकते हो। किसी भी टाइम आपका ऐसा हुआ कि आपने वो वैलिडिटी क्रॉस कर दी, ओके, या आपके पास टोकन नहीं रहा, तो आप क्या हो जाओगे, यू विल बी इनवैलिड यूजर, और फिर यू विल बी रिडायरेक्टेड टू द लॉगिन पेज अगेन। ओके, तो इस तरीके से भी वर्क। और जो टोकन हम जो क्रिएट करते हैं यूजुअली वी, जब भी हम वेब एपीआई के साथ काम करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन वेब एपीआई से कम्युनिकेट करेगी, तो वी ऑलवेज क्रिएट ए टोकन बेस्ड वेब एपीआई। द सेम वेब एपीआई वी विल यूज इन एंगुलर, जो एंगुलर वाले हैं, सेम वेब एपीआई वी कैन यूज विद द एंगुलर, द सेम वेब एपीआई द टोकन बेस जो आपने यूज की होगी या पहले भी कभी यूज की हो या फिर करेंगे, कैसे बनाते हैं वो आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट ए टोकन बेस्ड वेब एपीआई, आई विल टेस्ट विद द पोस्टमैन कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एंड रेस्ट आई विल, ठीक है, आपके ऊपर छोड़ देंगे हम लोग। यू नीड टू कंप्लीट दैट विद द हेल्प ऑफ द VLC। Okay, now you know how to consume the web API, you know how to send the data to web API, how to retrieve the data from the web API. Okay, तो 70-80% काम जो टोकन क्रिएट करने का है, that I will create। टोकन आपको दे देंगे, कैसे होता है, क्या टोकन होता है वो भी देख लेंगे, तो सारी चीजें भी डिस्कस टुडे। ओके, कुछ डाउट इस चीज में, थ्योरी में? जब भी आपको कभी टोकन बेस में लगे ना, बस ये एग्जांपल आप याद कर लेना कि मॉल में जाते हुए क्या होता है, 100% सेम है, सेम टोकन असाइन होता है, सेम आप ब्राउज करते हो, सब कुछ सेम होता है। बस यहाँ पे टोकन जो होता है वो 3-4 डिजिट का होता है, यहाँ पे टोकन आपको बहुत बड़ा तब तक चलेगा जो टाइम आपने असाइन किया है। अब जैसे मैंने 5 मिनट असाइन किया तो 5 मिनट वो स्लाइडिंग होता है, मतलब 5 मिनट आपने छोड़ दिया बिल्कुल, तो फिर अगली रिक्वेस्ट जब जाएगी तो उसके लिए टोकन इनवैलिड होगा। अगर आप करते रहे तो 5-5 मिनट एक्सटेंड होता रहेगा, जिस टाइम आपने लास्ट टाइम छोड़ा उसके 5 मिनट, मतलब 5 मिनट इज द आइडियल टाइम वो होता है। ओके, जैसे कि सेशन होता है, सेम आपका उसके ऊपर काम करता है। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम करते हैं। तो देखो, इन ऑर्डर टू क्रिएट ए टोकन बेस्ड वेब एपीआई, अभी हमने ये वेब एपीआई बनाई थी, इसमें हमने नॉर्मल बना लिया, करेक्ट? ओके, इसके अंदर सबसे पहले तो मैं डेटाबेस में मैंने क्या बनाया था, कौन सा मैंने कंटेक्स्ट यूज किया हुआ है, लेट मी चेक। डीवीएसपी, एक मैंने यूजर की टेबल बना लेता हूं जिसके अंदर लॉगिन आईडी और पासवर्ड। सबसे पहले अभी टोकन बेस को ना टच करके सबसे पहले एक जो बेसिक चीज है वो कंप्लीट कर लें।
वैसे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी चीज कहाँ से। कोड को ध्यान से देख लेना, नेट पे ये कोड बड़ा मुश्किल से मिलता है, टोकन बेस करने वाला, फिर आपको समझ नहीं आता। मतलब आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये लिखा हुआ कोड है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज मिस होती है तो पूरा रन नहीं होता। तो वी विल यूज ओविन फॉर दैट। ओके, OWIN फुल फॉर्म इज ओपन वेब इंटरफेस। इट्स ए हमारे पास एज ए पैकेज आता है ओविन, जो हमें प्रोवाइड करता है कि आई विल क्रिएट ए टोकन फॉर यू, आई विल डू एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट, कि लॉगिन जब आप करोगे तो मैं आपको टोकन असाइन कर दूंगा। फ्रॉम नेक्स्ट रिक्वेस्ट ऑनवर्ड्स आई विल चेक दैट पर्टिकुलर टोकन इज वैलिड और नॉट। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय द ओविन विच इज इनबिल्ट। जो हम पैकेज डाउनलोड करेंगे, सारी फंक्शनैलिटी इनबिल्ट है, सब हमें कुछ करना ही नहीं। इनफैक्ट हमें केवल ये करना है, एक छोटा सा फंक्शन बनाना जो डेटाबेस में जाके चेक करेगा कि आप वैलिड यूजर हो कि नहीं हो, दैट्स इट। इतना काम हमें करना है, और ये काम हम इससे पहले कई बार। तो इसमें आपके ओविन में और उसमें JWT में क्या डिफरेंस रहेगा? देखो, ओविन के अंदर से आप JWT भी रिटर्न कर सकते हो। JWT और बियरर क्या होता है ना, जस्ट ए टोकन टाइप। ओके, कि अब टोकन टाइप क्या होते हैं ना, वो डिफरेंट एल्गो यूज करते हैं। ठीक है, कि इंटरनली जो टोकन क्रिएट करते हैं उसमें वो क्या एल्गो लगा रहे हैं क्रिएट करने के लिए। नहीं, like if someone ask me to implement the JWT token in my app, then हाँ, उसको वो लगा के देंगे, चलेगा? देखो JWT जो JWT टोकन होता है वो भी आपका जेसन वेब टोकन ही होता है ना। एग्जैक्टली, लेकिन वो करेक्ट। तीन 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 हिस्सों में डिवाइड होता है। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, हाँ, like, अगर मेरे सारे से कोई कहता टोकन है कि आप 3 हिस्सों में ही JWT डिवाइड होते इम्प्लीमेंट हैं। करो, तो हम सारे ओविन टोकन लगा 3 के दे हिस्सों में सकते ही हैं? डिवाइड होते हैं। पंकज सर, सारे टोकन 3 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। ठीक है, जो मतलब हम मैं देखेंगे ना वो सिंपली भी यही 3 कहना हिस्सों चाह में रहा हूँ डिवाइड ना। होगा। नहीं, मैं भी सिंपली यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे को कोई JWT इम्प्लीमेंट करने को कहता है तो मैं ओविन इम्प्लीमेंट करूँ तो वो वैलिड है? हाँ हाँ, ओविन आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। देखो, यू कैन गो थ्रू द ओविन डॉक्यूमेंटेशन, उसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि आप किस तरह का टोकन रिटर्न करना चाहते हो। ठीक ठीक। ओके, यू नीड टू गो थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ओविन, बहुत बड़ी चीज है। लेकिन हम जो इसका यूज करेंगे, एक छोटा सा पार्ट जो टोकन बेस्ड के लिए यूज करेंगे। ओके, ओके तो ओके। लेट मी, दिस इज योर डेटाबेस DVSPS। इसके अंदर हमने शायद यूजर की एक टेबल बनाई थी कि नहीं बनाई थी, शायद बनाई थी, जिसमें हमने यूजर को ये चेक किया था कि वो वैलिड यूजर है कि नहीं है फ्रंट एंड पे। करेक्ट, तो एक यूजर, एक टेबल होनी चाहिए हमारे पास। आई थिंक TVL यूजर हम लोगों ने क्रिएट की थी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TVL यूजर। We have these 3 tables, okay? तो these 3 rows, okay? The first one is Anusar, पासवर्ड दे रखा है, रोल नेम इट्स ओके, यहाँ पे उसका हमें कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे सेम टेबल को मैं अपनी जो वेब API बना रखी है उसके अंदर पुल कर लेता हूँ। तो दिस इज अवर मॉडल, क्योंकि इंटरनली वी विल यूज। ओके, तो राइट क्लिक, अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस। अनुशील सर कैसे हो आप? बर्मुडा ट्रायंगल जा रहे हो?
नहीं सर, ऐसे स्टेटस आ जाएगा। अच्छा, मैं बोला पता करने जा रहे हो, बोला है क्या, आज इस बार हम पता ही करके आए, खत्म करो कहानी मान की। नहीं सर। हमारा लैपटॉप रख दो बैग में, तुम्हारे रख दो। अभी कुछ भी हमने यूज नहीं, स्टार्ट नहीं किया, अभी केवल मैंने आपको टीबीएल यूजर क्लास एक बार बस ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर यूजर आईडी और पासवर्ड रखी हुई है, जिसके बेस पे वी विल असाइन इट टोकन। कि आप फ्रंट एंड से क्या करोगे, एक लॉगिन पेज बनाओगे, लॉगिन पेज बनाने के बाद आप एक एपीआई को कॉल करोगे, वो एपीआई क्या करेगी, लॉगिन आईडी पासवर्ड चेक करेगी, करेक्ट। अगर लॉगिन आईडी पासवर्ड चेक हो रहा होगा तो आपको एक टोकन, और अगर नहीं हो रहा होगा तो एरर दे देगी। और क्या करेगी सर, इससे ज्यादा क्या कर सकते, तो वही काम हम करने वाले हैं। इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे, ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी नीड टू डाउनलोड सम पैकेजेस। ओके, कुछ पैकेज हमें डाउनलोड करने हैं। कुछ पैकेज कहने का मतलब कि हम कैसे यूज करते हैं, तो वो सारी चीजें वी नीड टू डाउनलोड हियर। जस्ट 1 सेकेंड यार। हाँ, तो कौन कौन से पैकेज हमें डाउनलोड करने हैं, यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक। हम जितने भी पैकेज डाउनलोड करते हैं वी ऑलवेज डाउनलोड विद द हेल्प ऑफ द NuGet पैकेज। ओके, तो राइट क्लिक एंड मैनेज NuGet पैकेज। तो मैनेज NuGet पैकेज जाके आपको क्या करना है, ये तो सारे इंस्टॉल पैकेज होते हैं, यू नीड टू ब्राउज। ओके, तो ब्राउज जाके आपको यू नीड टू डाउनलोड जितने भी ओविन के आपके पैकेज। मेरे यहाँ स्लो हो सकता है, आपके यहाँ फास्ट हो, तो जैसा भी होगा आप उसके अकॉर्डिंग यू कैन डाउनलोड। ओके, तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू जस्ट राइट ओविन। You need to download this package Microsoft Ovin, ये ऑटोमेटिकली ओविन को डाउनलोड कर देगा। ओके, इंस्टॉल इट। ओके, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, राइट क्लिक करके इंस्टॉल करने में, करें तो कर ही सकते हैं, इसमें तो कोड भी लिखना है। ओके, सो दिस पर्टिकुलर पैकेज आपका इंस्टॉल्ड हो गया। तो द नेक्स्ट पैकेज यू नीड टू इंस्टॉल इज द microsoft.ovin.security। हमारा गोल गोल घूम रहा है, वैसे आपका हो गया होगा। तो अगर कोई साथ में कर रहा है तो यू कैन डाउनलोड द microsoft.ovin.security एज वेल। हो गया। ओके, देखो ये आप करोगे तो ओविन अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ रेफरेंस में जाके देखोगे तो यू विल गेट ओविन एज वेल एज द microsoft.ovin, ये दोनों पैकेज आपको मिल जाएंगे। ओके, नाउ यू नीड टू डाउनलोड microsoft.ovin.security। ओके, ये वो नीचे के जो तीनों पैकेज दिख रहे हैं ना, इनको डाउनलोड कर देना। सिक्योरिटी इंस्टॉल, बड़ा तेज हुआ। ओके, ये ओथ भी करना है, उससे पहले system.web भी कर लेना इंस्टॉल।
O3 कर लेना। कुकीज आई डोंट थिंक सो इज नेसेसरी, क्योंकि ये हम ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे, तो बट फिर भी अगर आपको करना है तो कर सकते हो। मतलब मन में ये डाउट ना रह जाए आपकी, यार मैंने ये नहीं किया था इसकी वजह से नहीं चल रहा है, तो मतलब वैसे कोई जरूरत नहीं है इस चीज की, बट कर लेना। यहाँ पे बस एक रेफरेंस ऐड हो जाएगा, उससे ज्यादा क्या ही होगा। ये विंडो, ये बस आप लोग ऐसे नीचे गर्दन करके बैठे हुए इतने में ओपन हो गया। राइट क्लिक करके यहाँ पे आप न्यू गेट पैकेज मैनेजर में जाओगे तो ये विंडो आ जाएगी। ओके, तो अभी ये बेचारा डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है। ओके, ये वाला पैकेज थोड़ा सा टाइम लेगा। इतना टाइम लेगा कि आपका दूसरे वाला मैसेज आ गया कि आपकी मीटिंग एंड होने वाली है। हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, लेगा तो लेगा बेचारा, ये घर पे भी मेरा टाइम लेता है। आई थिंक थोड़ा सा बड़ा पैकेज है इसलिए। सर तब तक मेरा ही बता दीजिए सर। कंट्रोलर ना, वो जो कंट्रोलर मैं क्रिएट कर रहा था वो कंट्रोलर क्रिएट नहीं हो रहा है कोर में। क्यों क्यों? सर वहाँ असेंबली सर आ रही है बार बार, वहाँ में पता नहीं चल रहा है ना, जैसे कि कंट्रोलर यहाँ पे ऐड करते हैं एमबीसी में तो हो रहा है, लेकिन जब मैं कोर सेलेक्ट करके कर रहा हूँ तो वहाँ पे हो ही नहीं रहा। मैंने बहुत बार कोशिश कर लिया, एक बार नहीं कम से कम 4-5 बार मैंने कोशिश कर लिया, हो ही नहीं रहा वो, बस अगर असेंबली आ अगर रही है। अगर, अगर नहीं हो रहा तो नॉर्मली क्लास ऐड कर दो, उसको कंट्रोलर नाम दे दो, एपीआई उस सॉरी कंट्रोलर क्लास इनवाइट कर लो। अच्छा, क्लास बना के? हाँ हाँ, तो वो भी तो कंट्रोलर ही होती है, ऐसे बना के देख लो। बतेरे तरीके सर, आप चीते आदमी। अरे दिमाग तो आपसे ही आती है। तो वो बना के देख लो, उससे कर लो, उससे हो जाएगा। देखो बहुत सारी चीजें है ना, मैं बताऊं, जो लोग एक्सपीरियंस वाले हैं उनको पता होगा, बहुत सारी चीजों के पीछे है ना आईटी में लॉजिक नहीं होता। जैसे आप कह रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा आप गलत कह रहे हो सकता है ना हो रहा हो, और हो सकता है आप है ना सिस्टम बंद करो अगले बार स्टार्ट करो तो हो जाए। ऐसा इसीलिए सर आपको मैंने, बहुत बार मिलेगा आईटी में। शाम को आप आओगे ऑफिस से, चीजें चल नहीं रही होगी, अगले दिन जाके चलाओगे चल जाएगी, फिर आपको मैंने तो कुछ भी नहीं किया लेकिन चल गया, ऐसा होगा। ये सर फिर माइक्रोसॉफ्ट में प्रॉब्लम क्या? ओके, समझ में मुझे नहीं आया लेकिन मैंने ओके कह दिया। आपने क्या बोला, क्योंकि आवाज ब्रेक हुई थी। सर मैं कह रहा हूँ मैंने भी कई बार ट्राई किया है ना, तो ऐसे होता है मेरे साथ भी। मैं इसमें विजुअल स्टूडियो में कमी हो। नहीं, विजुअल स्टूडियो में कमी नहीं है, वो अपने वो कमी कहीं नहीं होती, पता नहीं होता है ऐसा। आप है ना एक बार करते हो तो नहीं होता, दूसरी बार करते हो तो हो जाता है। और उसके पीछे ये नहीं कि आपके लॉजिक में गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ होता है बस। इसलिए ना कभी अगर किसी प्रॉब्लम में फंसो, आपने 3-4 घंटे लगा दिए हो, मतलब मेरा सजेशन होता है उसको छोड़ दो उस दिन। हाँ, उसको अगर आप है ना अगले 4-5 घंटे और देखोगे तो होगी नहीं वो, उसको छोड़ दो, अगले दिन जाके देखो हो जाएगी वो। सर हाँ मैंने मैं तो कोशिश करता हूँ। क्या होता है 2-3 ना, दिन लगाए एक चीज। अगर आप पूरे दिन है ना एक ही प्रॉब्लम को देखते रहो तो एक ही डायरेक्शन में सोचते हो, क्योंकि आप कुछ और नहीं सोच पाओगे। एक दिन छोड़ दोगे ना, अगले दिन फ्रेश माइंड से आते हो आप, तो हो सकता है डायरेक्शन चेंज करो या इस तरीके से भी देखते हैं, तो सर उधर से प्रोजेक्ट वो होते हैं सॉल्व हो उसको जाती है। कैसे छोड़े? अरे नहीं होता है ये, मुझे पता है वो छोड़ भी नहीं सकते, वो कहने की बातें होती हैं कि बस छोड़ दो, ये इंस्टॉल ये वाला हो गया, इस पे राइट का निशान क्यों नहीं आया, ये बड़ा चीता निकला। एनीवे, विजुअल स्टूडियो है। microsoft.asp.net.webapi.owen
आई डोंट थिंक सो कि इस वाले पैकेज की जरूरत है, लेकिन कर देते हैं। ओके, और ASP.NET जो कोर वाले हैं वो कोर वाला कर सकते हैं। कोर वाले कहने का मतलब जो कोर में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो कोर वाला भी कर सकते हैं। सर ऑलरेडी आपने ये ओवन का बनाया हुआ था ना, फिर भी आप तो इंस्टॉल होना चाहिए ना आप में। मैंने थोड़ी बनाया हुआ है, मैं तो आपका जो प्रोजेक्ट बनाया वो उसमें कर रहा हूँ। तो हर प्रोजेक्ट के लिए सर करना पड़ता है क्या? हाँ और क्या, आप ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है, मशीन स्पेसिफिक थोड़ी है। ओके, तो नाउ यू नीड टू डाउनलोड वन मोर पैकेज। मैंने ओवन की मुझे लगता है सारी कर ली। हाँ, ये वाला पैकेज है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखो ये रहा पंकज सर आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगर आप इसको गो थ्रू करोगे ना तो यू कैन यूज द JWT टोकन एज वेल। ठीक, ओके, तो सब कुछ प्रोवाइड करता है। यू नीड टू रीड द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ओवन। तो अभी के लिए मैं ये वाला कर देता हूँ। मुश्किल से हमें 2 फंक्शन लिखने हैं, जितना पैकेज डाउनलोड करने में टाइम जो गया है, ठीक है, उससे कम टाइम हमें इंप्लीमेंट करने में जाएगा। इतने ये इंप्लीमेंट करने में जाए, इतने एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज कोर्स? कोर्स पता है किसको क्या होता है? CORS। सर ये कहते हैं URL Course। वगैरह हेडर्स वगैरह को लाने के लिए यूज किया जाता है। एक बहुत कॉमन सी एरर है जो जिंदगी भर देखोगे, मैं बता रहा हूँ। जब भी क्रॉस आप वेब ऑरिजिन। API जब, हाँ, अरे वेरी गुड, ये क्रॉस ओरिजिन किसने बताया मुझे? मैंने सर पारुल मैम, आपने देखा होगा है ना, ये कोर्स एरर बहुत आती है। नहीं सर अभी रिसेंट जो हम कुछ ट्राई कर रहे थे उसमें था अनुशील और मेरा, तो पता है थोड़ा। ओके, तो एक आपको एरर मिलती है कोर्स एरर। ओके, और जब भी आपको ऐसे कुछ हिट करते हुए एरर आए ना तो पढ़ना, अगर उसमें कहीं कोर्स लिखा हुआ है, ओके, तो इससे मतलब क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट। कोर्स का मतलब क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। अब देखो, यू हैव 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। द फर्स्ट वन इज you have a web API project, the second one is, let's say you have a MVC project or the Angular project, जो भी आप लेना चाहो। अब आपने जो MVC project बनाया, it's also a project, correct? Maybe you will host that on the anuj.com web API। okay, आपने एक डोमेन लिया, उसको होस्ट कर दिया, मतलब anuj web API / swagger something। जैसे मैंने angularclasses.com पे होस्ट किया हुआ है जो मेरा डोमेन है। ओके, नाउ लेट्स से आपने जो एप्लीकेशन बनाई वो बना दिया आपने parul.com। ये आपकी एंगुलर ऐप है या MVC ऐप है, कुछ भी समझ लो, लेट्स से MVC है। ओके, अब इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डेटा चाहिए यहां से। ओके, तो जब ये वाली एप्लीकेशन इसकी वेब API को हिट करेगी तो यू विल गेट एन एरर। क्यों? बोलेगा यार मैं केवल वो वेब API हिट कर सकती हूँ, या वेब API ये बोलेगी आपको कि मैं केवल उनको डेटा रिटर्न कर सकती हूँ जो anuj.com पे होस्ट है, उसके अलावा मैं किसी को डेटा रिटर्न नहीं करूंगी। दिस इज हाउ द वेब API वर्क्स। वेब API कहेगी मैं anuj.com के अंदर स्लैश करके कोई दूसरा डोमेन होस्टेड है उसको तो डेटा रिटर्न हो जाएगा, लेकिन अगर आप मुझे कहोगे किसी दूसरे डोमेन को, तो आई विल नॉट रिटर्न द डेटा एट ऑल। समझ में आया? क्योंकि इनका ओरिजिन अलग है, ये anuj.com ओरिजिन है, ये parul.com। तो इसलिए इसको बोलते हैं कोर्स एरर, मतलब क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट एरर। बहुत कॉमन सी आपको मिलेगी, क्योंकि मतलब बहुत बार टाइम आप अलग अलग उस पे ही होस्ट करोगे, वेब API का URL अलग होगा और इसका URL अलग होगा, तो आपको क्रॉस ओरिजिन की रिक्वेस्ट आएगी, एरर आएगी, सॉरी। तो अब एरर तो आएगी, सॉल्यूशन क्या है उस चीज का? सॉल्यूशन बहुत आसान है। सॉल्यूशन क्या कहते हैं कि हम अपने वेब API में कुछ सेटिंग करते हैं। ओके, वेब API में जो सेटिंग करते हैं, वेब API को ये बोल देते हैं कि भाई इतने भी तो प्रॉब्लम क्रिएट मत कर, अगर किसी और ओरिजिन से आए, ठीक है, किसी नेक्स्ट ओरिजिन से आए, मतलब अपार्ट फ्रॉम anuj.com से, तो उनको भी तो डेटा रिटर्न कर दे। बट उसके लिए यू नीड टू राइट सम सेटिंग्स। अब सेटिंग्स आप कई तरीके की कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। सेटिंग्स में आप ये भी लिख सकते हो
कि एक पर्टिकुलर डोमेन का नाम भी लिख सकते हो कि अगर इस डोमेन से रिक्वेस्ट आए तो ही डेटा रिटर्न कर और सब डोमेन को मना कर दो। इस तरह की सेटिंग्स भी आप कर सकते हो। अपने वेब एपीआई को ये भी कह सकते हो कि यार कहीं से भी रिक्वेस्ट आए उसको डेटा रिटर्न कर दो, ये भी आप कर सकते हो। ओके, आप ये भी कर सकते हो अपने कोर्स के अंदर जब सेटिंग करोगे कि अगर किसी दूसरे ओरिजिन से गेट की रिक्वेस्ट आए तो डेटा दे दे, पोस्ट किया है तो मतलब उसको प्रोसेस मत करो। आप एचटीटी वर्ब के बेस के ऊपर भी सेटिंग कर सकते हो। तो आप जैसे चाहो कोर्स की सेटिंग कर सकते हो, इट्स अप टू यू। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, हम अनेबल कोर्स कर देते हैं बिना किसी सेटिंग के। इसका मतलब किसी भी ओरिजिन से रिक्वेस्ट आए डेटा रिटर्न कर, क्योंकि फिर हम टोकन के बेस पे काम कर लेते हैं। तो आप ये सारे काम कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ओके, चाहो क्या मतलब आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्स की एरर वरना आपको आएगी अगर अलग अलग ओरिजिन पे आपने होस्ट किया। और यूजुअली आप अलग अलग ओरिजिन पे ही होस्ट करोगे जब आप इसको डेवलप करके डिप्लॉय करोगे। तो एक दूसरा बनाओगे वर्चुअल डायरेक्टरी, एक दूसरी बनाओगे वर्चुअल डायरेक्टरी, या डोमेन अलग होंगे, तो यू विल गेट दिस। तो याद रखना है कि कैसे। तो नाउ वी हैव सर इंस्टॉल्ड। एक क्वेश्चन है। हाँ जी सर ये आईपी वाइट लिस्टिंग होती है वो कौन करता है? वो आईटी इंफ्रा करती है या अपने एप्लीकेशन में करना? इंफ्रा टीम करती है दोस्त, इंफ्रा टीम करती है व्हाइट लिस्टिंग वाला काम। ओके, वो इंफ्रा टीम करती है कि यार ये वाली है ना आईपीज आपकी व्हाइट लिस्ट हो गया। ओके, एनीवे हम यहाँ पे चलते हैं। राइट मीटिंग क्लिक, रिस्टार्ट कर लो। हाँ रिस्टार्ट करते हैं उसके बाद आएंगे। ओके